हेलो बच्चों, तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। एक वस्तु की निम्नलिखित गतियों में क्रमशः एक विमीय द्विविमीय एवं त्रिविमीय गतियों को अलग कीजिए। ए हवा में उड़ती पतंग की गति, बी आसमान में उड़ते वायुयान की गति, सी समानांतर सीधी पटरियों पर दौड़ती रेलगाड़ी की गति, डी बंदूक की नली से निकली गोली की गति, ई कैरम गोट यानी कैरम कॉइन की गति जो कि कैरम बोर्ड की किसी दीवार से टकराकर वापस से लौटी हो, एफ पृथ्वी की सूर्य के परितः गति, जी समुद्र में एक नाव की गति, एच ऊर्ध्वाधर ऊपर से नीचे की ओर मुक्त रूप से गिरकर फर्श से टकराकर वापस लौटी गेंद की गति जब हवा न चल रही हो। ठीक है, तो हमें एक विमीय द्विविमीय और त्रिविमीय गतियों में अलग करना है इन सभी गतियों को। ठीक है, तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य उदाहरण है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो, हम जानते हैं कि अगर किसी भी वस्तु की एक विमा में गति होती है, एक विमा में गति क्या होती है, इस हिसाब से अगर गति हो रही है कि अगर एक ही विमा में वस्तु चले तो उसको हम क्या कहते हैं, एक विमीय गति। ठीक है, एक विमीय गति। इसी प्रकार देखो, अगर दो विमाओं में गति हो, दो विमाओं में गति, तब वस्तु की गति को हम क्या कहते हैं, द्विविमीय गति। ठीक है, और इसी प्रकार मान लो तीन विमाओं में गति हो रही हो, तीनों विमाओं में गति, तीनों विमाओं में गति, तो ऐसी गति को हम क्या बोलते हैं, त्रिविमीय गति। अब विमा से हम यहां पर क्या अर्थ ले रहे हैं, अक्षों का अर्थ ले रहे हैं। यानी कि तीन अक्ष होते हैं ना हमारे पास, एक एक्स अक्ष हो गया, ठीक है, एक हमारा वाई अक्ष हो गया और एक जेड अक्ष हो गया। तो ये एक्स वाई जेड मान लो इस प्रकार, सही है। तो अगर कोई वस्तु केवल एक ही दिशा में चल रहा है, मान लो केवल वाई अक्ष की तरफ ही चल रहा है, एक्स अक्ष और जेड अक्ष में उसकी कोई गति नहीं है, तो वो एक विमीय गति हो गई। अब मान लो कोई भी दो अक्षों में उसकी गति हो रही है, तब वो दो विमाओं में गति हो जाएगी, यानी कि द्विविमीय गति। और तीनों अक्षों में उसकी गति चल रही है तो वो त्रिविमीय गति कहलाएगी। ठीक है, तो अब सवाल के मुख्य हल में आ जाते हैं। तो सबसे पहले देखो, जो पहली गति दी हुई है हवा में उड़ती पतंग की गति, तो हवा में जो पतंग उड़ती है ना, वो ऊपर नीचे भी जा सकती है, दाएं बाएं भी जा सकती है, आगे पीछे भी जा सकती है, यानी तीनों विमाओं में गति कर सकती है ना। इसका मतलब क्या हो गया कि त्रिविमीय गति हो गई है, त्रिविमीय गति। सही है। फिर उसके बाद बी पर आते हैं। बी में वो क्या बोल रहा है, आसमान में उड़ते वायुयान की गति। तो वायुयान भी देखो पतंग की भांति ऊपर नीचे भी जा सकता है, ठीक है, और आगे पीछे भी जा सकता है, दाएं बाएं भी जा सकता है, यानी तीनों विमाओं में गति कर सकता है ना। तो वायुयान की गति भी क्या हो गई, त्रिविमीय गति हो गई। ठीक है, फिर सी पर आ जाते हैं। तो सी में उसने क्या बोला है, समानांतर सीधी पटरियों पर दौड़ती रेलगाड़ी की गति। तो एकदम सीधी पटरियां हैं, इस पर अगर कोई रेलगाड़ी दौड़ेगी ना, तो वो केवल एक ही दिशा में दौड़ेगी, यानी उसकी गति केवल एक विमीय गति होगी। तो एक विमीय गति, एक विमीय गति। ठीक है, फिर डी पर आ जाते हैं। डी में उसने क्या बोला है, बंदूक की नली से निकली गोली की गति। तो मान लो यहां पर ये कोई बंदूक है, इस प्रकार की मान लो बंदूक है, इसमें से कोई गोली निकली, तो जब गोली निकलेगी ना तो वो थोड़ी दूर तो एकदम एक ही विमा में जाएगी, लेकिन फिर उस पर क्या लगेगा, गुरुत्वीय त्वरण लगेगा, जिससे कि क्या होगा, उसका जो ये जो गोली है ये धीरे धीरे नीचे की तरफ आएगी। यानी इसकी जो गति है वो दो विमा में हो रही है, एक तो ये सीधी गई, उसके बाद ये नीचे आने लग गई, यानी इसकी गति द्विविमीय हो गई ना। प्रक्षेप्य की भांति इसकी गति हो रही है, जो कि क्या होती है, द्विविमीय गति होती है। तो द्विविमीय गति। ठीक है, फिर ई पर आ जाते हैं। ई पर उसने क्या बोला है कि कैरम यानी कि कैरम बोर्ड की गति जो कि कैरम बोर्ड की किसी दीवार से टकराकर वापस लौटी है। तो मान लो हमारा कोई कैरम कैरम बोर्ड है, ठीक है, तो वो जब दीवार से टकराकर लौटता है ना, तो यहाँ पर इसकी गति किस बात की हो सकती है, एक तो ये दाएं बाएं जा सकता है और ऊपर नीचे भी तो जा सकता है। ठीक है, यानी कि एक तो ये मान लो इस दीवार से टकराए और इस दीवार से टकराए, फिर ये ऊपर वाली दीवार से भी टकरा सकता है, इससे भी टकरा सकता है, यानी इसकी गति जो है वो भी क्या हो रही है, द्विविमीय गति हो रही है, द्विविमीय गति। ठीक है, उसके पश्चात एफ पर आ जाते हैं। तो एफ में उसने क्या बोला है, पृथ्वी की सूर्य के परितः गति। तो पृथ्वी जो है वो सूर्य के चारों ओर जब गति करती है तो एक तल में गति करती है। ठीक है, पृथ्वी अपने अक्ष पर भी घूम रही है और सूर्य के परितः भी गति कर रही है, तो हम तो बात कर रहे हैं पृथ्वी की सूर्य के परितः गति, तो वो एक निश्चित तल में गति करती है। ठीक है, तो यहाँ पर जब निश्चित तल में गति हो रही होती है, वो तल हमेशा निश्चित यानी कि समान रहता है। ठीक है, तो ऐसा मान लो एक्स जेड कोई तल है, इसमें गति हो रही है, यानी कि एक्स जेड अगर तल की बात आती है तो दो विमा की बात आती है, यानी कि द्विविमीय गति हो गई, द्विविमीय गति। ठीक है,
तो पृथ्वी की सूर्य के परितः द्विविमीय गति आती है। फिर जी की बात कर लेते हैं। जी में उसने क्या बोला है, समुद्र में एक नाव की गति। तो कोई समुद्र है तो वो एक सतह की भांति व्यवहार करता है। सतह कैसे होगी, मान लो इस प्रकार का कोई समुद्र आ रहा होगा। अब हम आदर्श समुद्र की बात कर रहे हैं, तो आदर्श समुद्र में जो पानी है वो आगे पीछे जा सकेगा, ठीक है, और ऐसे जा सकेगा, ऊपर नीचे तो नहीं जा सकेगा ना पानी। इसका मतलब क्या है, केवल 2 विमा में गति होगी, तीसरी विमा में गति नहीं होगी। तो नाव भी 2 विमा में चल सकेगी, यानी द्विविमीय गति हो रही है, द्विविमीय गति, ठीक है। फिर एच की बात कर लेते, ऊर्ध्वाधर, ऊपर से नीचे की ओर मुक्त रूप से जो गिरकर फर्श से टकराकर वापस लौटी गेंद। तो ऊर्ध्वाधर ऊपर से नीचे आई, फिर फर्श से टकराकर वापस लौटी गेंद की गति जब हवा ना चल रही हो, तो वापस जब ये टकरा कर जाएगी ना, तो यहाँ पर जिस पथ पर आई है उसी पथ पर यानी सीधी ऊपर जाएगी, ठीक है। यानी कि इसकी जो गति है वो एक विमीय गति कहलाएगी। तो एक विमीय गति आ गई। तो इस प्रकार हमने सभी भागों के लिए गतियाँ लिख ली है। ये हमारा उत्तर हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।